नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, एनालाइजिंग इंडियाज बजट फॉर जस्टिस। अब ये जो इंडियाज बजट फॉर जस्टिस है, जस्टिस के एरिया में खर्च किया जाता है, इंडिया में जो पैसा है जस्टिस एरिया में खर्च किया जाता है, पर उसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ और है। पैसा जहाँ खर्च होना चाहिए था वहाँ खर्च नहीं हो रहा, खर्च बेसिक्स पर हो रहा है और इसको खर्च कहीं और हो जाना चाहिए। जैसे lack of concerns have been raised over the lack of targeted funding for justice reforms in union budget 2026-27 highlight imbalance in India justice expenditure. Key observation क्या कहती हैं? Although states spend large amount of justice related institutions के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, allocation remains highly uneven. तो ये जो allocation है ये uneven है। uneven क्या है इसके अंदर? डाटा 11% GDP spends nearly 2 लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया गया है ऑन जस्टिस इंस्टीट्यूशंस इन 2024-25 के अंदर। हाउएवर जस्टिस इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया गया। मेजॉरिटी गोज टू पुलिसिंग, सबसे ज्यादा पैसा पुलिसिंग पे खर्च हुआ है। जुडिशरी, प्रिजन, लीगल एड एंड ह्यूमन राइट बॉडीज रिमेन अंडर फंडेड। स्ट्रक्चर ऑफ जस्टिस एक्सपेंडिचर क्या है? डोमिनेंस ऑफ पुलिस फंडिंग है, एलोकेशन पैटर्न है। मोर देन 80% ऑफ जस्टिस एक्सपेंडिचर एलोकेटेड टू द पुलिस सिस्टम। नेचर ऑफ स्पेंडिंग क्या है? मोस्ट पुलिस एक्सपेंडिचर गोज टू वर्ड सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल एंड इक्विपमेंट के ऊपर ही पैसा खर्च हो रहा है। जहां खर्च होना चाहिए वहां नहीं, सैलरीज पे जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा रहा है, व्हीकल एंड इक्विपमेंट के ऊपर पुलिस की गाड़ियां खरीदने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। देन लो इन्वेस्टमेंट एरियाज, ट्रेनिंग लेस देन 1.5%, तो ट्रेनिंग के ऊपर पैसा कम खर्च हो रहा है। फोरेंसिक के ऊपर अराउंड 1% हो रहा है जहां पर ज्यादा जरूरत है। अंडर फंडिंग इन जुडिशरी, ब्रॉड शेयर जुडिशरी रिसीव्स लेस देन 1% ऑफ स्टेट बजट का जुडिशरी को मिलता है। प्रॉब्लम फेस जुडिशियल डिले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैंडल 7 टाइम्स मोर केसेस देन द हायर कोर्ट येट रिसीव्ड लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो अगर आपने जॉली LLB फिल्म में देखी होगी, वहां पर पूछा जाता है कि फिल्मों से हम लोग इंस्पायर होकर जब कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पर कुर्सियाँ नहीं हैं, बैठने का कुछ सिस्टम नहीं है। फिल्मों में कुछ और नज़र आता है, वहाँ पर कुछ और होता है। सो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे खर्च होने चाहिए, कंप्यूटर पे खर्च होने चाहिए, स्कैनर्स, वहाँ पर जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिनके ऊपर पैसे खर्च होने चाहिए वहाँ पर नहीं खर्च हो रहे। जुडिशरी का पैसा जुडिशरी के पास नहीं जा रहा, जुडिशरी के पास सिर्फ 1% जा रहा, बाकी सब चीज़ों के ऊपर खर्च हो रहा है। देन जज शॉर्टेज है इंडिया के अंदर, 15% जजेस हैं 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर, सिर्फ 15 जजेस हैं। ध्यान रखना, ये आपकी पॉलिटी के पेपर में, गवर्नेंस के पेपर में, एथिक्स के पेपर में एंड एसए के पेपर में ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि 15 जजेस ओवर 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर, सिर्फ 15 जजेस हैं 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर। अगेंस्ट लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन क्या कहती है? 50 जजेस पर 10 लाख पॉपुलेशन होना चाहिए था। ये आप फैक्ट यूज कर सकते हैं इन सभी पेपर में जिसको मैंने डिस्कस किया। वीक जुडिशियल कैपेसिटी लीड्स टू डिले जस्टिस होता है, पुअर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, रिड्यूस पब्लिक ट्रस्ट है, क्राइसिस एंड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिजन सिस्टम है, ओवर क्राउडिंग है, प्रिजन ऑक्यूपेंसी 137% है, हायर देन नेशनल एवरेज है। ये पेपर, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये न्यूज़ कहाँ काम आएगी? गवर्नेंस में और इंडियन पॉलिटी के अंदर, एथिक्स के सेक्शन में काम आएगी और ऐसे के अंदर पूरी की पूरी न्यूज़ जो है, प्लस उसके साथ जो फैक्ट, जो डाटा हमने डिस्कस किया, जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो 50 जजेस होने चाहिए हमारे पास, अभी तक सिर्फ 10 जजेस हैं। तो बजट एलोकेशन, प्रिजन रिसीव्स ओनली 0.14% ऑफ स्टेट बजट का प्रिजन के लिए जाता है। प्रॉब्लम क्या है? पुअर रिहेबिलिटेशन है, स्टाफ शॉर्टेज है, वीक ट्रेनिंग मैकेनिज्म है, इनह्यूमन लिविंग कंडीशंस हैं, and neglect of legal aid. Legal aid receives the lowest funding among justice institutions. Why important? Legal aid is essential for poor citizen, marginalized communities, equal access to justice. Impact of underfunding, delayed legal representation, increase inequality, weak constitutional protection. तो कुल मिला के टूटा फूटा जुडिशियल सिस्टम आपको जस्टिस कहाँ से दे देगा? जहाँ पर जस्टिस देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पर अवेलेबल है वहाँ पर उसकी डेफिनेशन कुछ और है, जस्टिस किसी और सेंस में दिया जा रहा है। देन उसके साथ करंट सिस्टम प्रायोरिटाइज, अरेस्ट करता है, डिटेंशन है, सर्विलांस को एनफोर्स करता है जस्टिस, एंड ओवर्स फेयरनेस होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एंड राइट प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। एनसीआरबी डाटा कहता है नियरली 20 लाख पीपल वर अरेस्टेड इन 2024, मैनी फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। ज़्यादातर लोग जो थे वो गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले, उसमें से बहुत सारे हो सकते हैं मुस्लिम भी हों, ठीक, ज़्यादातर गरीब तबके में वही आते हैं। यही एक डिसएडवांटेज है कि गरीबों को टारगेट किया जाता है। अगर कहीं पर कुछ चोरी पकड़ी गई तो किसी गरीब को पकड़ के ले गए और पीट पाट के मना लिया गया मैंने चोरी की थी।
देन वीक ओवरसाइट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, रिसीव्स ओनली 80 पैसा पर कैपिटा। एंड मेजर इश्यूज क्या हैं, मोर देन 40% वैकेंसीज हैं, वर्क इंडिपेंडेंस ओवरसाइट, लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी है। वे फॉरवर्ड क्या होगा, बैलेंस जस्टिस बजटिंग करनी पड़ेगी, इक्वल अटेंशन रिक्वायर फॉर पुलिस, जुडिशरी एंड प्रिजन, सबके लिए बराबर बराबर पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया में जुडिशियल सिस्टम के अंदर पैसा जो है सही से खर्च होगा, जो जस्टिस ठीक से मिलेगा। जुडिशरी को भी पैसा चाहिए, प्रिजन को भी चाहिए, हालांकि पुलिस को भी चाहिए, मानते हैं। लीगल एड के लिए पैसा चाहिए, तो आपको जस्टिस देने के लिए लीगल एड के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, अच्छे वकील खड़े करने पड़ेंगे, वकीलों की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, जजों को सिलेक्शन देना पड़ेगा, पीसीएस के अंदर जुडिशरी की पोस्ट जल्दी जल्दी भरनी पड़ेंगी। देन जुडिशियल कैपेसिटी इनहेंसमेंट, नीड फॉर मेजर मोर जजेस, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट स्टाफ रिक्वायरमेंट है। प्रिजन रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा उनको, ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग एंड वेलफेयर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्रिमिनल को सिर्फ क्रिमिनल नहीं बनाना, सारे आदमी पैदा होते क्रिमिनल नहीं होते। अगर खराब माहौल में रहेंगे तो हार्डकोर क्रिमिनल हो जाएंगे, सुधरने का मौका मिलना चाहिए, उनको काम सिखा के कई सारी चीज़ें और करके ट्रेनिंग दे के उनको बेटर किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग लीगल एड करनी पड़ेगी, फंडिंग देनी पड़ेगी, एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल कराएंगे, तो इसमें इंप्रूव होएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ओवर रीच मैकेनिज्म है, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, SHRCs जो हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा, ओवरसाइट बॉडीज इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग होगी। कंक्लूजन के अंदर इसका कंक्लूजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंडिया जस्टिस सिस्टम रिमेन हेविली टिल्टेड टुवर्ड्स पॉलिसिंग वाइल इंस्टीट्यूशंस एसेंशियल फॉर फेयरनेस, राइट प्रोटेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी रिमेन नेग्लेक्टेड। ये पॉइंट हम लोगों ने अभी रिसेंटली हमने गवर्नेंस में भी डिस्कस किया, जो क्लास में हम लोगों ने खत्म की है। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो हैविली मिसिंग है। द बैलेंस एंड पीपल सेंट्रिक जस्टिस बजट इज एसेंशियल फॉर रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, लॉन्ग टर्म सोशल स्टेबिलिटी के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है।